वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है और मेरे साथ हैं रोज। नाजरीन, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ, उनकी अहलिया के बारे में बड़ी बढ़ चढ़ कर बात की जा रही है। साबिक वजीर आजम इमरान खान की अहलिया के बारे में बात की जा रही है। इससे पहले भी हम देखते आए हैं कि साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, उनकी साबिका बल्कि उनकी अहलिया के बारे में भी बात की जाती रही है। और माजरत, इमरान खान की अहलिया के बारे में बात की जाती रही है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब पाकिस्तान की सियासत की बात करते हैं तो जब उनके पास दलील खत्म हो जाती है तो वो फिर ऐसे ओछे हथकंडों पे उतर आते हैं। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप डिसाइड करें कि पाकिस्तान का, ये ऐसे कह लें कि हमारा आपसे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा पॉलिटिशियन है जिसने सबसे ज्यादा दूसरे पॉलिटिशियन के घर की औरतों पे गंद उछाला है। अगेन इस दफा टारगेट जो है वो इमरान खान बने हैं। और इमरान खान की इससे पहले जो वाइफ थी, उनके ऊपर भी इसी तरह कैरेक्टर असैसिनेशन उनकी की जाती रही। और इमरान खान कह भी चुके हैं कि डाइवोर्स की या सेपरेशन की एक रीजन जो थी वो ये भी थी कि यहाँ पर जिस तरह से, जिस लेवल की उनके पॉलिटिकल अपोनेंट जो थे उनकी तरफ से असैसिनेशन की जाती रही, कैरेक्टर असैसिनेशन। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक, जितनी मजम्मत की जाए कम है कि जो बुशरा बीबी हैं इमरान खान की अहलिया, उनके बारे में उनके साबिका शोहर की तरफ से इंतहाई घटिया कह लें, नीच कह लें, बहुत ही बेहुदा किस्म के इल्जामात आयद किए गए हैं, वो भी तकरीबन 5-6 साल का अरसा गुजरने के बाद। तो इसकी हम 3 से 4 पहलुओं के ऊपर बात करेंगे कि कानून क्या कहता है, क्या कानून में इस बात की जो बयानात खावर मानिका की तरफ से दिए गए उसकी कोई कानूनी हैसियत है। साथ में बात करेंगे कि क्या उसकी इस्लामी हैसियत है कि नहीं है। और साथ में कुछ इखलाकी तौर पर हमारा मीडिया है, हमारे मीडिया के जो एंकर हजरात हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे कि उनका इखलाकी लेवल जो है वो क्या है, वो उनका दिमाग कैसे काम करता है जब वो इस तरह की चीजें डिसाइड करते हैं, तो उनका जो थॉट प्रोसेस होता है एक्चुअल में वो क्या होता है। बहरहाल सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि खावर मानिका का एक इंटरव्यू चला है जियो के ऊपर, जिसमें उन्होंने शाहजेब खानजादा साहब को जो है वो इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने सारी चीजें बताई कि बहरहाल उनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन बेसिकली उन्होंने ये उसका लुब्बे लुबाब ये है कि इमरान खान ने दौराने इद्दत निकाह किया था और उनके कैरेक्टर असैसिनेशन अपनी जो साबिका वाइफ हैं बुशरा बीबी, उनके बारे में भी खावर मानिका साहब ने इसके ऊपर बात की है। कानूनी पहलू के ऊपर बात कर लेते हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रोज मुझे ये बताएं कि कानून इसके बारे में क्या कहता है। एक डाइवोर्स हो चुकी है और उस टाइम पे जब ये डाइवोर्स हुई तब कोई इशू नहीं था, ना खातून की तरफ से और ना ही उनके साबिका शोहर की तरफ से। और ऑन रिकॉर्ड काफी सारे बयानात भी हमारे पास मौजूद हैं खावर मानिका के, जिसके अंदर वो बुशरा बीबी जो हैं उनके हक में बहुत सारी बातें करते दिखाई देते हैं। लेकिन अगेन अभी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसको देखते हुए क्या उनके इल्जामात जो हैं उनको कानूनी कोई हैसियत हासिल है? क्या कानून बुशरा बीबी के साथ खड़ा होगा या फिर खावर मानिका के साथ खड़ा होगा? सबसे पहले तो आज जो हुआ है एथिकली या मॉरली हम इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले ये बहुत गलत चीज़ है, एक बहुत ही घटिया मैं इसको कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों के घरों तक जाना शुरू हो गए हैं कि आप घरों की बातें जब आके मीडिया पे बैठ के कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड थिंग, विच इज़ मतलब आप मॉरली आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, मतलब आप ये देखें। और इसमें हमारी तमाम जो सहाफ़ती साइड कह लें या सियासी साइड कह लें, अगर आप सियासत में भी आके एक दूसरे के अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो उसको सियासी उस पर लेके चले, ना कि आप एक पर्सनली लेवल पे जाके लोगों के साथ ये चीज़ें कर रहे हैं। और दूसरी बात रही ये कानूनी, तो अब आपको 4-5 साल बाद जाके ये याद आ रहा है कि जी बुशरा बीबी का करैक्टर नहीं ठीक था या ऐसे था वैसे था, जो कि अब ये तो ग्राउंड्स जो लिए गए हैं केस के अंदर कि उन्होंने दौराने इद्दत जो है वो निकाह किया या जो भी, और जो जैसे जैसे केस वो चल रहा है प्रोसीड वो हो रहा है, वो तो अब
पता चलेगा बाद में चीजें जब सामने मजीद आएंगी। लेकिन इसके ऊपर सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, इसके ऊपर कोई मेरे ख्याल में शायद आप जिक्र कर रही थी कि कोई जजमेंट कोई जजमेंट आई हुई है, बिल्कुल मुझे अभी उसका रेफरेंस याद नहीं आ रहा, बट यस कि औरत जो है वो पहले 90 डेज तक होता था टाइम पीरियड, बट अब जो है उसको कम कर दिया गया है हमारी जो लेटेस्ट जजमेंट आई है उसके मुताबिक। बट ये है कि अब जज से केस प्रोसीड होगा। मेरी नज़र में अब इतने साल बाद आके, और जब आपकी ऑलरेडी वो चीज़ मौजूद है कि आप उनके हक में बहुत दफ़ा गवाही दे चुके हैं कि वो किस कैरेक्टर की खातून थी या जो भी है, और अब आप अचानक से आके इस तरह के बयानात दे रहे हैं जो कि एक सबसे पहले तो मॉरली चीज़ आती है। भाई आपकी वो निकाह में रह चुकी हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, अब वो किसी और के निकाह में, अव्वल तो हक ही नहीं बनता अब आपके। एग्जैक्टली वैसे ये पॉइंट है कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं या फिर जो ये सारा कुछ चल रहा है इसके ऊपर पूरे प्रोग्राम्स होंगे, अब 3-4 दिन ये सारा मुद्दा एक खड़ा किया जाएगा, उसके बाद एट दी एंड जो है जो तख्ते मश्क जो है वो बने गए इमरान खान साहब, वो बंदा जो ऑलरेडी जेल में है, जिसका कोई बयान नहीं चल सकता, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर सकता, वो बंदा जो है उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए, उसको कह लें कि तकलीफ पहुंचाने के लिए इस लेवल तक जो है ना अब जो सियासी अपोनेंट है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो खातून है उनकी जो से है, उनका जो बयान है वो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है, और ये इद्दत का मामला भी खातून से जुड़ा हुआ है, ना कि शोहर से जुड़ा हुआ है, ना कि मर्द से जुड़ा हुआ है। और इसके ऊपर जो मुझे याद पड़ता है जब ये पहले इशू उठा था तब शायद उषा बीबी ने नदीम मलिक साहब थे उनको पहला इंटरव्यू दिया था एक उन्होंने, तो उसमें उन्होंने गालिबन जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो इद्दत का टाइम पीरियड था वो उन्होंने अपने साबिका शोहर खावर मानिका के घर पे गुजारा है, और इवन कि वो टाइम पीरियड गुजारने के बाद भी काफी टाइम के बाद उन्होंने जो है वो यानी कि 1 या 2 माह के बाद या 3 माह के बाद उन्होंने आगे जाके वो निकाह किया था। इसके ऊपर इमरान खान के जो तर्जुमान है वो भी बात कर चुके हैं, इमरान खान भी शायद इसके ऊपर बात कर चुके हैं। तो जब एक यानी कि बयान आ जाता है उस बंदी का जिससे रिलेटेड ये मामला है, तो भाई उसकी बात माननी चाहिए। अगर आप ये बात नहीं मान रहे, अगर आप 5-6 साल के बाद दोबारा से इस चीज को उठा रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि आप सीधी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। आपके पास अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ और कोई चीज दिखाने को नहीं है और कोई चीज बताने को नहीं है, और इनका अपना बयान मौजूद है। वीडियो आज भी आप सोशल मीडिया पे जाएं, सर्कुलेट कर रही है, जहां पे उन्होंने कहा था वो बहुत नेक खातून है, बहुत पार्ट्स हैं आफ्टर निकाह जब उनका इमरान खान के साथ हुआ है। तो आज अचानक से जब इनके अपने केसेस जो है वो करप्शन केसेस चल रहे हैं और अचानक से उनके अगेंस्ट आके ये बयान दे रहे हैं जी वो ऐसे है, वो वैसे है, ये है, वो है, जो कि कम्प्लीटली अगर आप लॉफुली बात करें, अगर आप मॉरली बात करें, एथिकली बात करें, हर लिहाज से चीज़ गलत है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आप मीडिया में होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, मुझे ये बताइए जो आपके मीडिया में जो लोग होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, ये जिस तरह आज इनका इंटरव्यू लिया गया है, क्या ये जेब देता है? क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये चीज़ें नहीं होती? किसी की प्राइवेट लाइफ को आके आप इस तरह टीवी पे जो है वो खुलेआम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और ये चीज़ें चल रही हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं होता? वैसे मुझे जितना टाइम मीडिया के अंदर हो चुका है, बहुत सारे हमारे सीनियर इस तरह के हैं जो कि जिनको हम आइडियलाइज करते रहे ज़माने तालिब इल्मी में, लेकिन रिसेंट टाइम में या पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं कि लाइक कि शर्मिंदगी हमें होती थी कि यार हम इनको आइडियलाइज किया करते थे। लेकिन मसला ना मेरे एंड पे है ना इन सहाफियों के एंड पे है, मसला जरा ध्यान से सुनिएगा, मसला अवाम के एंड पे है। लेट्स सपोज ये बंदा अगर बात करता है, कोई इंटरव्यू करता है किसी का भी जो कि मोरली ठीक नहीं है, तो बहस ये नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान ने दौराने इद्दत निकाह किया है या नहीं किया। बहस ये नहीं होनी चाहिए कि बुशरा बीबी ने अपनी जो इद्दत है वो अपने साबिका खावन के घर पे गुजारी है या फिर दौराने इद्दत उसने अपने नए शोहर के साथ उसने रहना स्टार्ट कर दिया, निकाह में आ गई। बहस ये होनी चाहिए कि एक वो बंदा जो इंटरव्यू कर रहा है, एक वो बंदा जो इंटरव्यू दे रहा है, और वो लोग जो कि इस चीज को इंडोर्स कर रहे हैं। जिस तरह के ख्वाजा आसिफ साहब इसके ऊपर बात कर चुके थे, तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने बता दिया था कि इस तरह का कोई इंटरव्यू खावर मानिका का आएगा। तो
ان لوگوں کو عوام کو پوچھنا چاہیے کہ ہاؤ ڈے یو گائز کہ لائک اس طرح سے آپ کسی کے اندرونی معاملات کے اوپر بات کرتے ہو. زرداری صاحب ہیں, اللہ ان کے درجات بلند کرے, بے نظیر صاحبہ کے, اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرے تو ایک طوفان آ جاتا ہے. اسی طرح اگر کلثوم بی بی کے بارے میں کوئی بات کرے ایک طوفان آ جاتا ہے, مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی بات کرے ایک طوفان آ جاتا ہے. یہی ایک پوائنٹ سمجھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ کے جو اپنے سننے میں تو اب یہ بھی آ رہا ہے کہ اب اسپیکولیشنز ہے نہ یہ جتنے انٹرویو چل رہے ہیں, جتنی ڈیبیٹ چل رہی ہیں, کوئی ثبوت کوئی پروف تو کسی کے پاس نہیں ہے. ایک جس بندی کے اوپر الزام ہے اور وہ بھی اس کا اپنا نجی معاملہ ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے دوران عدت نکاح نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود کوئی ماننے کو تیار نہیں. اب سپیکولیشن یہ چل رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی اپنی طلاق ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بھی انہوں نے اپنے بیٹے کی طلاق کروائی ہے. تو کہیں نہ تو اب اس چیز کو اس کے اوپر اگر پورا دن پروگرام کیے جائیں تو کیا یہ اس کو یعنی یہ تو پھر گھر گھر کی بات ہو گئی. اس نے اگر آج انہوں نے یہ کیا ہے, کل ان کے گھروں میں بھی باتیں آئیں گی, آپ ان کو بھی لے کے آئیں, مریم صفدر کے بیٹے کو لے کے آئیں, ان کا انٹرویو, ان کی بہو کا انٹرویو کریں, کیوں ڈیورس ہوئی ہے, کیا ایسے معاملات پیش آ گئے تھے. یہ اس طرح گھر ٹو گھر آپ جا رہے ہیں, بس کر دیں, انف از انف, یہ بہت ہو گیا ہے اب کہ آپ ہمارے جنریشن کو کیا سکھا رہے ہیں, کیا بتا رہے ہیں. ایک پولیٹیکلی اگر آپ اس کو فیس نہیں کر پا رہے چیزوں کو, تو آپ پرسنلی لیول پہ جا کے اس قدر گھٹیا چیزیں کریں گے, اس قدر گندے الزامات ایک دوسرے پہ لگائیں گے, بہت ہو گیا اب. انف از انف. لائک اب ریزن سمجھ میں آتی ہے کہ پڑھا لکھا نوجوان جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے. یہ آپ کے پالیسی میکر ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تقدیر بدلیں گے, ہمیں ایک موقع 35 سال 40 سال گزارنے کے بعد کہتے ہیں ایک موقع اور دیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ پاکستان کے مسائل کا حل کسی کے پاس نہیں, اور یہی لوگ بیٹھ کے دوسروں کی ماؤں بہنوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. یہی لوگ جو ہیں جب ان کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ دوسروں کے گلے پکڑنے کو, گریبان پکڑنے کو آتے ہیں. تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ پاکستان ایک برین ڈرین کی طرف اگر جا رہا ہے تو اس کے پیچھے ایکچوئل ریزن لوگ نہیں ہیں. لوگوں کو یار آپ ایک اچھا ماحول پرووائڈ کریں گے, ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن جب آپ خود اتنے اخلاقی طور پہ گرے ہوئے ہیں تو معذرت کے ساتھ پاکستان کے حالات کیا, آپ کے اپنے گھر کے حالات نہیں ٹھیک ہوں گے, آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ پورے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیں گے, جس طرح کہ آپ نے پچھلے سالوں میں پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. بہرحال ان شارٹ یہ ہے کہ خدا کے لیے اپنے سیاسی گین کے لیے, اپنے وقتی فائدے کے لیے کسی کی ماں بہن کو اس طرح سے ہٹ نہ کریں, ٹارگٹ نہ کریں. کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ اپنا ایک انہوں نے وتیرہ بنا لیا ہوا ہے کہ انہوں نے کریکٹر اسیسینیشن کرنی ہے اور خواتین جو ہیں ان کو لے کر انہوں نے ٹارگٹ کرنا ہے. بہرحال انتہائی غلط چیز ہے, جتنی مذمت کی جائے کم ہے. آپ اپنی رائے کے بارے میں آگاہ کیجیے گا کہ کیا یہ غلط ہے, کیا ٹھیک ہے. اس کا ایک سیاسی لیول کے اوپر دیکھا جائے, اخلاقی لیول کے اوپر دیکھا جائے, اس کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے, باؤنڈریز کہاں پہ طے کرنی چاہیے کہ یار کس حد تک آپ اپنے سیاسی جو مخالف ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. اس میں آئی ڈونٹ نو, جو لوگ کچھ اس کو صحیح کہہ رہے ہوں گے, مجھے آپ اس سے ان کی سوچ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہی, بٹ اگر آپ ایز اے ہیومن بینگ یا آپ اخلاقی چیز کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں تو یہ بہت غلط چیز ہے. آپ کسی کے گھر تک, کسی کی فیملی کو لے کے چلیں گے, کل کو آپ